पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टीम ने मिल करके एनिमीज को हरा दिया है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ गया है जो कि है शिप खराब हो चुका है। अब इस शिप को वो लोग कैसे ठीक करेंगे और कब ये लोग अपने विलेज वापस लौटेंगे वो सब तुम्हें एंड में पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो भाई डेंकी डैमेज इंजन को रिपेयर करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही डैमेज पड़ा हुआ था। लेकिन वो बोलता है कि मैं इसे रिपेयर नहीं कर पाऊंगा। तो कागुरा सिचुएशन देख करके बोलता है कि हमें नियरेस्ट आइलैंड तक लाइफ बोट भेजनी होगी ताकि वहां पर जाकर के हेल्प मांग सके। हालांकि गर्मी बहुत ही ज्यादा तेज थी तो बोटो का कंडीशन थोड़ा सा खराब होने लग जाता है और वो बेहोश हो गया था और सीधा समंदर में ही गिर जाता है। और हाँ, पानी में गिरते वक्त बोटो एक फिगर को भी देख रहा था। उसके हाथ में मछली जैसा कुछ चीज था। बोटो को लगता है कि शायद ये उसे बचाने के लिए आया है, लेकिन जब उसे होश आता है ना तो इवाबे बोलता है कि तुम तो गर्मी की वजह से बेहोश हो गए थे, लेकिन तुम समुद्र में नहीं गिरे। बोटो सोचता है कि नहीं भाई, मैं तो सीधा सीधा पानी में ही गिरा था और किसी ने उसे बचाया है। तभी एक और शिप उनके पास आती है। उस शिप पर एक लड़का होता है। बोटो उसे देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि यार इसे तो कहीं तो देखा है। तो बोटो उस लड़के से पूछता है कि क्या तुमने मुझे बचाया था। हालांकि वो लड़का थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और ऑकवर्ड भी और घबरा गया था। तभी साथ में खड़ा आदमी बोलता है कि नहीं, ये पूरे टाइम तो मेरे साथ था। एक्चुअली उसका नाम था, उस आदमी का नाम था काजिकी। लेकिन बोटो अभी भी कन्विंस नहीं था। उसे लगता है कि कुछ तो सीक्रेट है इस जगह का। तभी कागुरा को काजिकी याद आता है। एक्चुअली ये शिप बिल्डर है, लैंड ऑफ वाटर का, बहुत ही ज्यादा फेमस है। फिर वो लड़का बहुत ही प्राउडली बोलता है कि काजिकी सबसे बेस्ट शिप बिल्डर है। काजिकी उसको डांट देता है हालांकि, और फिर वो लड़का अपना नाम बताता है, इकाडा, और बोलता है कि मैं काजिकी का अप्रेंटिस हूँ। कागुरा फिर सिचुएशन समझाने की कोशिश भी करता है कि उनका जो शिप है वो काफी ज्यादा डैमेज है, साथ में रेफ्यूजीज भी है और फुनातो ने भी हमला कर दिया था। शिप को देखने चला जाता है और बोलता है कि यहाँ रिपेयर तो पॉसिबल नहीं होगा, शिप को तो टो करके आइलैंड पर ले जाना होगा। फिर सभी लोग शिप बिल्डर के आइलैंड पहुंच जाते हैं। चलो फिलहाल तो अभी ये लोग सेफ ही है। हालांकि बोटो इकाडा का हाथ भी चेक करता है। बोटो को कुछ याद आता है कि उसका भी फिंगर्स ना वेब था, लेकिन इकाडा का हाथ अभी नॉर्मल है। फिर बोटो माफी मांग लेता है उससे, और जितने भी रेफ्यूजीज थे उनको भी अब एक शेल्टर मिल चुका था। सभी लोग अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे थे। हालांकि कागुरा बोलता है कि हमें मिस्ट विलेज वापस जाना होगा, कोई तो शिप दे दो। काजिकी बोलता है कि सारे शिप्स ऑलरेडी वॉर में गए हुए हैं और कोई भी शिप बचा नहीं है। हालांकि उनका जो शिप था वो रिपेयर हो सकता है, लेकिन उसके पैसे भी लगेंगे। तो टीम 5 भी रिपेयर में हेल्प करने लग जाते हैं। बोटो भी थोड़ा वॉलंटियर कर रहा था और सबको अलग अलग काम दिया जाता है। फिर वो लोग मिजुकागे से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं। मिसकी और कवाकी तो वहीं पर रुके हुए थे। दूसरी तरफ फुनातो बेस में हम लोग देखते हैं, वहाँ पर अराउमी को रिपोर्ट मिलता है। फिर वहाँ पर तेनमा आता है और बोलता है कि वो फोर्ट्रेस डिस्ट्रॉय हो चुका है। अराउमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फोर्ट्रेस बस एक टूल था, उसका ऑब्जेक्टिव एनिमीज को हराना नहीं है। और फिर इशारी जो था ना वो भी इस बात को एग्री करता है कि टूल तो गया तो क्या हो गया, वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है। उधर काजिकी इंजन को देख रहा होता है और उसे पूरी तरह खोल दिया था भाई, उसे अब क्या क्या रिप्लेस करना होगा वो सब सोच रहा था। फिर डेंकी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इंजन के बारे में सवाल पूछने लग जाता है क्योंकि वो भी एक इंजीनियर का ही बेटा है। ये सब सीख करके उसे बहुत ही मजा आता है। खैर इकाडा का जो एक नोटबुक था ना वो गिर जाता है। बोटो फिर उसे वापस देता है, लेकिन वो कुछ विलेजेस का भी बात सुन लेता है। वो फुनातो और गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि शिनोनोमे 1 पावर प्लांट जल्द ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्योंकि करंट्स बदल जाएंगे और फिशरमैन का भी नुकसान हो सकता है। इकाडा फिर एक्सप्लेन करता है कि पहले लैंड ऑफ वाटर के आइलैंड्स इंडिपेंडेंट थे, सब अलग अलग ही रहते थे, इसलिए यूनिटी कम है। फिर फाइनली कागुरा किसी को कांटेक्ट कर लेता है, लेकिन मिसोनो बताता है कि जोजुरो तो वॉर के लिए चला गया है। खैर कागुरा सोचता है कि अब मुझे भी बैटलफील्ड बुलाया जाएगा। और हाँ, मिसोनो भी जोजुरो के पास जा रहा है। उधर बुंटान इरिटेट हो जाती है क्योंकि सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। फिर कावाकी नोटिस करता है कि मिसकी उसको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहा था और ये चीज उसे अच्छा नहीं लगता। फिर काजिकी को पता चलता है कि इंजन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था ना वो अभी स्टॉक में नहीं है। वो इकाडा को डांट देता है। फिर उन्हें दूसरे आइलैंड पर भेज दिया जाता है ताकि वो लोग उस पार्ट को ले आ सके, लेकिन फुनातो लोगों की वजह से ना ये चीज करना सेफ नहीं होगा। तो बोटो बोलता है कि मैं इकाडा के साथ चला जाऊंगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फिर काजिकी परमिशन भी दे देता है। तो अब बोटो और इकाडा एक छोटी बोट पे निकल जाते हैं उस
पार्ट को ढूंढने के लिए। हालांकि ये बोट खुद इकाडा ने बनाई थी और इकाडा बोलता है कि मेरा सपना है दुनिया घूमना और मैं अपना शिप बनाऊंगा। खैर अब हम लोग देखते हैं कि वो दोनों इंजन का पार्ट ढूंढने के लिए दूसरे आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं और इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। तो भाई अगली वीडियो में हमें एक नया मिशन भी देखने को मिलेगा और कुछ ही वीडियोस बाकी है, I mean 50 के अराउंड। उसके बाद ये सीरीज पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आगे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग एनी प्ले नाउ।